Assalamu alaikum students. Today we are going to start the topicals. So we will be starting from paper 1. चलिए बच्चों अपने अपने टॉपिकल्स खोल लें। स्पेशली जो 11th क्लास है उनके पास ये टॉपिकल्स हार्ड फॉर्म में ज़रूरी होने चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ प्रिंट करें। और राइट नाउ मैंने आपको पीडीएफ भेजी हुई है, वहाँ से उसको अपने लैपटॉप पे ओपन कर लें और साथ नोटबुक लिखें, क्योंकि ये लास्ट टाइम है हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमने कभी अलजेब्रा नहीं पढ़ना, ना हमारे पास इतना टाइम है। ठीक है, और ये क्वेश्चन प्रॉपर ऑर्डर में है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें 10 ईयर्स के क्वेश्चन है, प्रॉपर ऑर्डर में है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1, फैक्टराइज कंप्लीटली। कोई प्रॉब्लम आप चैट कर सकते हो मेरे साथ। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकता है। ठीक है, एंड ज़ारा मैं आपको बना रहा हूँ एडमिन, ज़ारा खान। सो फैक्टराइज कंप्लीटली 5 माइनस 20t स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको फैक्टराइज करने के लिए यू विल टेक 5 कॉमन। ओके, so 1 minus 4t square. So then you must have in your mind this formula, students, the third identity, a square minus b square, that is a minus b times a plus b, uswa. ठीक है, so comparing it with that identity, I can write 4t square as 2t ka whole square, and then I will apply, it is actually 1 can also be written as 1 square. So it will be a square minus b square. That is going to be 1 minus 2t into 1 plus 2t, using this identity, using a minus b into a plus b. Okay, बच्चों? So next. So now you have to factorize 4 terms. अगर आपने मेरी पहली 3 क्लासेस ली हो तो you must know, रुमैसा and Rida, how to factorize 4 terms. ठीक है? So we can take y common. Let's take y common from these two terms. So it will be y times 3y minus 2x. Okay. So then take, what should we take which are common from these two terms, so that you will get this bracket. So if I, let's say, take minus 3 common, so inside is going to be 2x minus 3y. ठीक है, बट अगर आप इसको देखो तो दे आर नॉट सेम. दिस इज 3y minus 2x, दैट इज 2x minus 3y. सो चले एक स्टेप और कर लेते हैं टू मेक देम सेम. सो टू मेक देम सेम स्टूडेंट्स, आप क्या करें, प्लीज मल्टीप्लाई दिस नेगेटिव साइन इनसाइड, सो दैट दीज टू थिंग्स विल बिकम सेम. ठीक है, सो दिस इज 3y minus 2x. तो ऐसा मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली इस माइनस को इनसाइड एडजस्ट किया है ताकि 2x minus 3y और 3y minus 2x एक जैसे नजर आए. ठीक है ना, तो when I multiply this minus inside, so this negative 3y will become positive 3y, this positive 2x will become negative 2x. So now if you compare these two things, so they are same, so you can take common. ठीक है, simply take 3y minus 2x common, so into y plus 3, that's it. रयान बकाई, बच्चों हर बच्चा मेरे सामने है. ठीक है, मेरे सामने
मेरा लैपटॉप होता है और मैं सबकी अटेंडेंस देख रहा होता हूँ। शानजे, शावेज, उसवा, वामनूर खान खटक, हफ्सा। तो ये आपकी जो अटेंडेंस है ये आपके पेरेंट्स को जाना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह कल से। मैं कुछ सिस्टम ऐसा बना रहा हूँ, मैंने एक टीचर असिस्टेंट भी रख ली है, वो मेरे साथ क्लास ले रही है, साथ मैडम है एक, तो वो एज अ टीए काम करेंगी। और जो बच्चा, मैंने उनको लिस्टें भी दे दी हैं सारी क्लासेस की, जो बच्चा एब्सेंट होगा वो डायरेक्ट उनके पेरेंट्स को मैसेज आएगा, ठीक है। सो अलीना आमिर, सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इट इज सो सिंपल बच्चों। हाउ यू विल सॉल्व इट? सिंपली टेक एलसीएम, ठीक है बच्चों। कुछ रिकॉर्डिंग्स बच्चे बार बार मांग रहे हैं, तो आई एम सो सॉरी, मुझे आज टाइम नहीं मिला। मैं कल कोशिश, बल्कि आज रात को ही कोशिश करूंगा। आज हमारी आई थिंक 5वीं क्लास है, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सबकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर दूं। लेकिन जो आज क्लास हो रही है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। सो हाउ टू टेक एलसीएम अलीना? हाउ टू टेक एलसीएम ऑफ टू टर्म्स? इट इज सो सिंपल। मल्टीप्लाई 4 with 3, so 4 into 3, that will be 12, and then क्रॉस मल्टीप्लाई। ये भी एक तरीका होता है ना, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है शॉर्टकट। 3 into 2x - 1 प्लस 4 into x - 2 इज इक्वल्स टू 2। बच्चों ये विदाउट कैलकुलेटर वाला पेपर है, ठीक है। तो प्लीज आप ये कोशिश करें कि आप कैलकुलेटर यूज मत करें, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6x -3 प्लस 4x -8 is equals to 12 2 ज़ा 24। 6x plus 4x is 10x. So -3 -8 is -11 is equals to 24. So 10x is equals to 24 plus 11. So 10x is equals to 35. So x is going to be 3.5 or 7/2. ठीक है, x is going to be 7/2 or 3.5. Next. अब देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है, बच्चे ना बहुत ज्यादा डरते हैं वर्ड प्रॉब्लम से। बट आप प्लीज बेटा एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया करें। देखें इसके 2 मार्क्स हैं, तो खुद सोचें इसकी डिफिकल्टी कितनी कितनी ज्यादा होगी, ठीक है। Carl spent 10 minutes on his English homework, ठीक है, ठीक है। तो इंग्लिश पे वो 10 मिनट्स स्पेंड करती है या करता है। He spent 3 times as long on his mathematics homework as on his English homework. तो अगर आप इसको पढ़ें तो आपको पता होगा बेटा कि जो मैथ्स पे काम हो रहा है, बिकॉज आपको पता है मैथ्स इंग्लिश से मुश्किल होता है ना, ठीक है। तो उस पर ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। बट और वो भी यही कह रहे हैं कि जो मैथ्स पे काम टाइम लग रहा है दैट इज 3 times मोर देन दैट ऑफ इंग्लिश, ठीक है ना, 3 times ऑफ इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश का जो टाइम है दैट इज टी, तो आफ्टर रीडिंग द सेकंड लाइन, हु विल agree with me that the time spent on maths homework is going to be 3 times of that time spent on English, ठीक है। That is so simple. He spent a total of 2 hours 20 minutes on his English and mathematics homework. अच्छा, अब देखिए इसमें यूनिट्स का प्रॉब्लम आ गया ना, एक आवर्स हैं एक मिनट्स हैं। सो इट्स बेटर कि आप यूनिट सेम कर लें, ठीक है, यूनिट सेम कर लें। तो ये भी क्वेश्चन का पार्ट है बच्चों कि 2 hours 20 minutes। आपको पता है कि क्या होता है? 2 hours मीन्स 2 times 60 plus 20। तो 60 2 are 120 plus 20 is 140। तो कौन कौन एग्री करता है that 2 hour 20 minutes is actually 140 minutes? Okay, 2 hours 20 minutes is actually 140 minutes. Next, write down an equation to represent this information and hence find the value of, उनको वॉल्यूम कम करेंगे। Write down an equation to represent this information and hence find the value of t. तो बच्चों बहुत सिंपल है, t plus 3t is equals to 140, ठीक है।
क्योंकि उसने कहा था ना कि 2 hours 20 minutes लगते हैं इंग्लिश और मैथ्स के होमवर्क पे। तो इंग्लिश पे लग रही है T मिनट्स, मैथ्स पे लग रही है 3 T मिनट्स। सो टोटल जो टाइम है वो 3T+3T, दैट इज 4T is equals to 140. So T is equals to 140 divided by 4. So it means 4 ones are, 4 threes are, and 5 4 fives are. ठीक है, तो T आता है 35. Write down an equation to represent this information and hence find the value of T. तो ये आता है 35. ठीक है, तो एक तो ये इक्वेशन वो पूछ रहे थे कि एक इक्वेशन बनाई एंड देन दे वर सेइंग कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। देखें जी, गिवन दैट a is 3 b is -4 evaluate 2a minus b। सो बच्चों आपने a और b की वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, 2 times a minus b और b -7 है, तो 6 + 7 दैट इज 13। तो प्लीज आंसर बॉक्स में आंसर लिखा करें। ठीक है, देन इवेल्युएट दिस विदाउट कैलकुलेटर। सो आपको पता है कि व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी, तो आपने ए और बी की वैल्यूज पुट करनी है। तो ए क्या है 3, बी क्या है -7। सो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 7 स्क्वायर इज 49। ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू बी 58। एक और बच्चों बात सुन लें, एक और बेटा बात सुनो प्लीज, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, आपने 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, ये बेटा याद करना है। 1 स्क्वायर क्या होता है 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट 20 इंटीजर्स के आपको स्क्वायर्स आने चाहिए। खोला, इसको बंद करो बॉस, ये डोर क्लोज करो, बंद करो। तो पहले 20 जो इंटीजर है, फर्स्ट 20 इंटीजर्स, इनके आपको स्क्वायर आने चाहिए। ठीक है, कैम्ब्रिज एक्सपेक्ट करता है कि बच्चे को आने चाहिए। ठीक है, रीअरेंज द फार्मूला टू मेक आर द सब्जेक्ट। सो यू हैव टू मेक आर सब्जेक्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो बेटा आपने आर को सब्जेक्ट कैसे बनाना है, हाउ यू विल मेक आर सब्जेक्ट, सिंपली ब्रिंग 5 ऑन लेफ्ट साइड। सो a minus 5 is equals to 2r square. So a minus 5 over 2 is equals to r square. Simply take square root on both sides. So a minus 5 over 2 is equals to r square per square root. And you know, please never forget to put plus minus. Whenever you take square root on both sides, always put plus minus. Okay. So r की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, r is equals to plus minus. Maybe if you look at the marking scheme, so they will give you one answer in plus वाला, it doesn't matter, it doesn't matter। ठीक है, अगर आप दोनों भी लिख दे तो it doesn't matter। ठीक है, yes, उन्होंने प्लस माइनस डाला होगा। अगर आप मार्किंग स्कीम देखें तो बच्चों कोई एक्सक्यूज नहीं है अब आपके पास कि सर हमारे पास टॉपिकल्स नहीं है। मैं कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर हम DHA में रहते हैं, वो MH वाले फोटोकॉपियर्स वो F10 में है। कोई एक्सक्यूज नहीं है, मैंने आपको PDF भेज दी है, प्रिंट कर लें इसको। ठीक है, अब सब बच्चों के पास प्रिंटर अपना होना चाहिए। ठीक है ना, अगर आपने OA लेवल्स करना है तो प्रिंटर अपना होना चाहिए। लुक एट दिस क्वेश्चन 5, सॉल्व दिस। बोला मत करो, solve this equation। So you have to, so 6 into x minus 3 is equals to 5 into x plus 1। 6x minus 18 is equal to 5x plus 5। So 6x minus 5x is equals to 5 plus 18। ठीक है, 6x minus 5x is just x and 18 plus 5 is 23। So that's it। अब ये क्वेश्चन बच्चों ऑल्दो के अलजेब्रा का नहीं है, ऑल्दो कि ये इट इज नॉट फ्रॉम अलजेब्रा, इट इज फ्रॉम फंक्शंस। गलती से ये मैंने वर्कशीट बनाई थी तो मुझसे पुट हो गया इसमें अलजेब्रा में, बट स्टिल वी कैन डू इट। आई थिंक सो कि आपके टॉपिकल्स में भी होगा सबके पास, जो हार्ड फॉर्म है ना टॉपिकल्स की, 11th क्लास की बात कर रहा हूँ, तो उनमें ये क्वेश्चन होगा। बट हम इसे कर सकते हैं ना,
फंक्शंस हम सब ने पढ़ा होता है, ऑल्दो हमने भी पढ़ना है तकरीबन 2 वीक्स के बाद, लेकिन अभी हम इसको कर लेते हैं, ठीक है, अगर आया हुआ है तो। सो एफ ऑफ -5 क्या होगा बच्चों? नाइन्थ वालों को भी पता होगा, यू सिंपली रिप्लेस एक्स विद -5 इन एफ ऑफ एक्स, तो वो होगा -5 -3, दैट इज -8, ठीक है। ओके लीना आमिर, मैंने क्या किया, ये देखें, ये आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, आपने क्या करना है, यू यू हैव टू रिप्लेस एक्स विद -5, यू हैव टू रिप्लेस एक्स विद -5, ठीक है। तो जब आप x को -5 से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे -5 आएगा ना, तो -5 -5 -3 is -8. Then you have find m given that g m -3 is 17 for how much marks? For 3 marks. For 3 marks. तो बच्चों क्या करोगे? What you will do in this part? Look at the expression g of x. देखें बच्चों, g of x को देखें आप प्लीज। g of x क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहां पे लिखें जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो जी ऑफ, आप x को रिप्लेस कर दो m-3 से, ठीक है। तो ये आएगा g ऑफ m-3 इज इक्वल्स टू m-3 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। व्हाट डिड आई डू बच्चों? देखें आपको दिया हुआ है ना जी ऑफ एक्स, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। x को मैंने रिप्लेस किया है m-3 से, अगर मैं लेफ्ट साइड पे रिप्लेस करूंगा तो डेफिनेटली आई विल रिप्लेस x विद m-3 ऑन राइट साइड एज वेल, ओके। सो दिस इज द expression gm-3. So if you look at the question, this whole thing is equal to 17, ठीक है, this whole thing is equals to 17. Put this equals to 17. अब मुझे कंफर्म पता है बहुत से बच्चों के माइंड में होगा कि सर आप a-b का स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, आपने ऐसा नहीं करना बच्चों, m-3 का स्क्वायर आपने एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है। 17 - 1 is 16, अगर आप कर भी दोगे तो स्टेप्स बढ़ेंगे, बट यू विल गेट द सेम आंसर अगेन। तो अब अगर एक्सपेंड नहीं करना तो व्हाट वी विल डू अलीना, व्हाट वी विल डू विद दिस, सिंपली टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, simply take square root on both side. And you know, अभी मैंने आपसे कहा था कि प्लीज do not forget to put plus minus. So 2 will be cancelled out, so m-3 is equals to plus minus 4, and then m-3 is equals to 4. So m-3 is equals to -4, m is equals to 7, and m is equal to 3 minus 4, m is equals to -1. So -1 and 7. This is the answer. Solve this equation. So 7x is equal to 3 into 4 minus 3x. So 7x is equals to 4 3s are 12, 3 3s are 9x. So 7x plus 9x is equals to 12. So 16x is equals to 12. X is equals to 12 divided by 16. So x is equals to 4 3s are 12 and 4 4s are 16. So 3 divided by 4 is the final answer. ठीक है। अच्छा, ये ऊपर बच्चों ईयर्स लिखे होते हैं, अगर आपको देखना हो ना कि कोड क्या है, सो दिस इज द मेन थिंग, मई जून 17, ठीक है। ये जो है ना, दिस इज 2017, एंड एम जे स्टैंड्स फॉर मई जून,
एंड देन दिस 1 2 इज पेपर 1 वेरिएंट 2, ठीक है। ये जो पहला वाला 1 होता है दैट इज योर पेपर 1 मीन्स विदाउट कैलकुलेटर। और लुक एट दिस सेकंड पार्ट, सिंप्लीफाई दिस। यू नो मैंने आपसे कहा था कि दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन दिस ईयर, इस साल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। सिंप्लीफाई फुली, सो जस्ट लुक एट द न्यूमरेटर, जस्ट लुक एट द न्यूमरेटर, ठीक है। तो व्हाट यू विल डू विद द न्यूमरेटर बच्चों, व्हाट वी विल डू विद द न्यूमरेटर, कैन आई राइट 2x होल स्क्वायर एंड देन -9 को हम लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप सबको क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन आती है, ठीक है। सो लुक एट दिस, इट इज 15 टाइम 2, ठीक है ना। तो 15 टाइम 2 इज 30। अब सबको बच्चों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना आता है। सो 15 को आपने मल्टीप्लाई करना होता है अलीना उसवा शानजे 2 से, एंड यू विल गॉट 30, यू विल गेट 30। सो नाउ यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस 30 इनटू टू नंबर्स, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 आए, एंड जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो यू विल गेट 13। ओके, सो दैट इज -10। सिंपली अगर आप 10 3 भी लिख दें तो इट्स ओके। सो 10 एंड 3, देखें 10 3s आर 30, 10 + 3 इज 13, ठीक है। तो यही रिक्वायरमेंट होती है फैक्टराइजेशन की, 2x² -10x -3x +15, सो दैट इज 2x। ऊपर क्या हो रहा है, व्हाट इज a² - b², यू नो जब क्लास स्टार्ट हुई है तो हमने पहला क्वेश्चन यही किया था, थर्ड आइडेंटिटी, a² - b²। तो 2x - 3 इंटू 2x + 3, ठीक है, डिवाइडेड बाय let's take 2x common from the first two terms, and then it is x -5 -3 into x -5. 2x -3 into 2x +3 divided by 2x -3 into x -5. Simply cancel this out, so you will get 2x +3 divided by x -5. That's it. स्टूडेंट्स आपके पूरे ओ लेवल्स में ना 3 से 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो अगर आपको अच्छे आते हैं तो आप ओ लेवल्स का मैथ सर्वाइव करते हो, एंड अलजेब्रा इज वन ऑफ देम। ट्रिग्नोमेट्री इज सेकंड चैप्टर, ठीक है, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री मींस एंगल्स और हर कुछ जिसमें एंगल्स आ रहा है या कोई ज्योमेट्रिकल फिगर आ रही है। एंड थर्ड वन इज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। 3 चैप्टर्स ऐसे हैं अगर आपको अच्छे आते हैं तो आपका ओ लेवल्स का मैथ बहुत आसानी से हो जाता है। लुक एट दिस क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। अब एक बच्चा मुझे कह रहा था 11th क्लास का कि सर मुझसे इस तरह क्वेश्चंस नहीं होते, तो इट्स नॉट अ बिग डील बच्चों। आपने जस्ट बोर्ड मैथ रूल लगाना होता है ना, ब्रैकेट, डिविजन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, ठीक है, एंड देन सब्ट्रैक्शन। सो 8 माइनस, सबसे पहले तो बच्चे ये ना कर दीजिएगा 8 - 3, इट इज नॉट ट्रू। आपने पहले 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है। तो प्लीज आप ब्रैकेट एक्सपेंड करें। सो 8 -3 2s आर 60, 3 1s आर -3. So next 8 -3 -60. So it is 5 -60 for 1 mark. Okay. Factorize this for 1 mark. अच्छा देखें बच्चों, एक टिप लें मैथ्स में, चाहे चाहे आप ओ लेवल्स में हैं चाहे आप ए लेवल्स में हैं, जिस जिस भी एक्सप्रेशन में जितना मैक्सिमम कॉमन आ सकता है ना वो आप ले लिया करो, ठीक है। अब ये टिप आपको ए लेवल में भी काम करेगी, ठीक है ना। अब देखें, लुक एट दिस एक्सप्रेशन। तो कैन यू टेक समथिंग कॉमन, समथिंग मींस मैक्सिमम कॉमन,
तो मैक्सिमम कॉमन आप क्या ले सकते हो? अब एक में 25 एक में 5 है, तो दोनों से 5 कॉमन आ सकते हैं। अब सिर्फ 5 कॉमन नहीं लेना, एज आई सेड मैक्सिमम। तो इफ यू लुक एट द एक्सप्रेशन, तो ए भी कॉमन आ रहे हैं। तो आल्सो प्लीज टेक ए एज वेल। सो इट इज 5 टाइम्स ए इंटू, ये बनेगा 5a माइनस 1, यू नो, दैट्स द आंसर। क्यों? क्योंकि फर्दर सॉल्व नहीं होता भाई, ये फर्दर सॉल्व नहीं होता। लुक एट नेक्स्ट पार्ट, इट इज ऑब्वियसली थर्ड आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। सो इट इज a माइनस b, a प्लस b। ठीक है, दैट्स इट। फैक्टराइज 4 टर्म्स, ठीक है। अब इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे? ऑब्वियसली बच्चों, अलीना, उस्वा, शानजे, can I take something common from the first two terms? Obviously not. I cannot take anything common. ठीक है, I cannot take anything common. So what should I do बच्चों? We have to arrange it. Okay, we have to rearrange it. So 4xy plus 6y plus 3t plus 2tx, मैंने इसको रीअरेंज किया है जी। ठीक है, मैंने 4xy को कनेक्ट कर दिया 6y से एंड 3t को प्लस 2tx से। ठीक है, now if you look at the first two terms, Alina, so you can take 2 and y. Okay, so it is 2x plus 3 and plus, in the next two terms you can take t common, so it is 3 plus 2x, that's it. So now let's take 3 plus 2x common, so 3 plus 2x common ले लें, अंदर क्या बचेगा? Take this whole thing common and you will get 2y plus t, 2y plus t। ठीक है बच्चों, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगे। आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मैं उनको डाउनलोड करूँ, थोड़ा सा हेक्टिक काम होता है, डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर उनको थोड़ा सा ट्रिम करना पड़ता है और फिर अपलोड करना पड़ता है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज या कल में कर दूंगा। ठीक है बच्चे, मुझे मैसेज कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी, मुझे टाइम नहीं मिला। कल पीटीएम थी, आपको पता है, एंड बट ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करूंगा इंशाल्लाह। फैक्टराइज दिस। मैक्सिमम कॉमन क्या आ सकता है फरजीन फातिमा? व्हाट कैन आई टेक मैक्सिमम कॉमन? 3a इंटू 3a माइनस 2, दैट्स इट, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टराइज थर्ड आइडेंटिटी, 2 स्क्वायर माइनस 5p स्क्वायर। सो a माइनस b इंटू a प्लस b। थोड़ी स्पीड अप करते हैं बच्चों, स्पीड अप करते हैं। लुक एट सी अगेन बच्चों, कैन आई टेक समथिंग कॉमन? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। So we have to rearrange it. So let's rearrange these terms. Simply write 6cd plus 2cx minus xy minus 3dy. Take 2 and c common. Inside is 3d plus x, and then take minus y common. So x plus 3d. So yes, they are same. Yes, they are same. So it's correct. Now take 3d plus x common. So inside is 2c minus y, 2c minus y। ठीक है, सो प्लीज ये आंसर आप यहां लिखा भी करें बच्चों, 3d प्लस एक्स इंटू 2c माइनस वाई। क्वेश्चन 10, ये देखिए बार बार 4 टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप इतनी प्रैक्टिस करें कि आप बोर हो जाएं बच्चों, मैथ्स की इतनी प्रैक्टिस करें आप। अब देखिए बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, और हर साल में आता है ये 4 टर्म्स फैक्टराइजेशन, हर साल में आ रहा है। सो फैक्टराइज कंप्लीटली। सो अगेन बच्चों, 2ax प्लस 6bx
-3by -ay, मैंने इसको रीअरेंज किया, ठीक है, ताकि मैं सो दैट आई कैन टेक x कॉमन. So now take x common, also 2 as well. So 2x and then a plus 3b, then take minus y common. So it is 3b plus a. Now take a plus 3b common. So inside is 2x minus y. So a plus 3b common into 2x minus y. So that's it. In part B, बच्चों अपने प्लीज शॉर्ट नोट्स बनाया करें, ठीक है ना, अपने शॉर्ट नोट्स प्लीज बनाया करें. शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है लेट्स सपोज अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा मैंने आपको जो पहली 4 क्लासेस दी हैं उनमें क्या पढ़ाया है, उसमें बस आप एक सबके की पॉइंट्स आप एक पेज पे लिख लें, ठीक है, पूरे अलजेब्रा के की पॉइंट्स एक या दो, इसे चीट शीट भी कहते हैं, ठीक है ना. तो चीट शीट बनाएं हर चैप्टर की आप, ताकि आप उस अ डे बिफोर एग्जाम इफ यू जस्ट लुक एट द शीट, तो आपके माइंड में पूरा चैप्टर जो है ना उसकी पिक्चर माइंड में बन जाए. अब ये है 27 x² - 3y². अब बच्चे सोच रहे होंगे इसे कैसे करना है. सो कैन आई राइट 27 एज समथिंग स्क्वायर? द आंसर इज नो. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम कॉमन ले लेंगे. तो आई थिंक 3 कॉमन आ रहा है, तो इन साइड आएगा 9x² -y². अच्छा अब देखें जरा, क्या अब हम लिख सकते हैं 9 को 3x का होल स्क्वायर एंड देन माइनस माइनस y². ठीक है, सो इट इज 3 इंटू 3x minus y into 3x plus y. That's it. That's it. Let's start next question बच्चों. अच्छा इसको स्किप कर दें, आई थिंक मुझसे मिस्टेक होगी इसमें. ये जस्ट क्वेश्चन है और वो एक्सप्रेशन नहीं है, तो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मुझसे मिस्टेकनली. ओके, लुक एट दिस वंडरफुल क्वेश्चन. लुक एट दिस वंडरफुल क्वेश्चन बच्चों. Show that 12 over x plus 2 plus 10 over x minus 1 is equal to 7 over 2 can be simplified to give equation in this form. Right. Okay. तो स्टूडेंट्स आप सबको एलसीएम आता है, ऑलरेडी एलसीएम आपको लेना आता है. लेट मी अप्लाई द प्रॉपर वे, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट खराब नहीं करने ना हमने. ठीक है, तो जो प्रॉपर वे होता है एलसीएम का, वो आपको पता होगा कि आपने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं ना. तो अगर इसके पास x प्लस 2 पड़ा हुआ है, तो यू नो आई विल मल्टीप्लाई इट विद x-1. ठीक है, तो x-1 इधर भी लिखेंगे एंड देन x-1 यहाँ भी लिखेंगे. ठीक है, अब ये x-1 कहाँ से आया बच्चों, यहाँ से. सो दैट आई कैन मेक द डिनोमिनेटर सेम, प्लस 10 over x-1 as it is, and I will multiply it with x plus 2 and then divide it by x plus 2. ठीक है, this is what you have learned in previous classes. ठीक है, प्लीज मुझसे डिस्कस कर लीजिए अगर आपको ये चीज नहीं आती, तो आई विल टेल यू बच्चों. ठीक है, now take LCM. So if the denominators are same, simply write it for one time and add the numerator. So 7 over 2. ठीक है,
Next, 12x minus 12 plus 10x plus 20 divided by, अच्छा अब देखें, नॉर्मली हम जो डिनोमिनेटर्स होता है उसको एक्सपेंड नहीं करते, ठीक है, वी डोंट एक्सपेंड द डिनोमिनेटर, बट यू नो, if you look at the question once again, please show that this can be simplified to give this equation. तो आपको बेसिकली सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेशन चाहिए x की पावर्स में, ठीक है, सो वी हैव टू एक्चुअली मल्टीप्लाई दीज ब्रैकेट्स, ओके बच्चों, सो लेट्स मल्टीप्लाई, expand these x minus 1 into x plus 2, so it is x square plus 2x minus x minus 2. You are familiar with this thing beta, how to expand two brackets, okay. Next, 12x plus 10x, that is 22, and then 20 minus 12 is plus 8 divided by x square plus x minus 2 is equal to 7/2. Now cross multiply. Now let's cross multiply. So you don't need to show or express some step, but you can do it in mind, okay? So 2 times this and then this times 7, ठीक है? चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, 2 times 22x plus, it is without calculator, ठीक है ना, याद रखिएगा, it is without calculator, ठीक है. Next, so 22 times 2 is 44x plus 16 is equals to is equals to 7x square plus 7x minus 14. So bring everything on left side because बच्चों आपको आंसर दिया हुआ है, आपको आंसर दिया हुआ है, आपने वो आंसर बनाना है, ठीक है ना. आई थिंक अगर आपने 7x स्क्वायर चाहिए तो प्लीज डू नॉट ब्रिंग इट ऑन लेफ्ट साइड बिकॉज वो नेगेटिव हो जाएगा. सो ब्रिंग एवरीथिंग ऑन राइट साइड बच्चों, ठीक है. सो 0 इज इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 7x minus 44x, तो minus 14 minus 16, that is 0 is equals to 7x square. 7 minus 44 is going to be, yes, 37 minus 14 minus 16 is minus 30. So wow, look at the answer. We got our answer, बच्चों. We got the same equation. ठीक है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है. Look at part 2. Solve. अब बहुत से बच्चे कहते हैं सर हम can I solve this quadratic equation using quadratic formula? No. Sometimes Cambridge restrict कर देता है बच्चों. In May June 18, they put some restriction that solve this equation using which method? Using factorization method, ठीक है. अब ये विदाउट कैलकुलेटर भी है और बच्चों को टेबल भी नहीं आते 10 के बाद. ठीक है, इसके फैक्टर्स कैसे बनाएंगे भाई. 30 इंटू 7, तो 30 7s are 210. 30 इंटू 7 इज 210. अब 210 के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है. तो ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है ना. आपको चाहिए क्या, यू हैव टू ब्रिंग 37, ओके, ताकि अगर आप उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो 37 आए. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 2. सो 2 टाइम्स what is 210? So 2 times 105 is 210, but unfortunately if you add 2 and 2 and 105 you will get 107, okay, and if you subtract it you will get 103, but unfortunately we don't need these numbers, we want 37. So 2 से जो factor बन रहा है that is not helpful, that is not helpful, ठीक है. Okay, so let's find the other factor. चलिए अब 3 से बताएं भाई. What should be multiplied with 3
sorry, yes, 3 to give you 210. So 210, 7 threes are 21. Yes. So 70. 3 70s are 210. But if you add 70 and 3, you will get 73. Okay. And 70 minus 3 is 67. But we don't need that. ठीक है, हमें तो 37 चाहिए. Challenge. Let's apply 4 and then 210. So 4 into what is 210? 50. And yes, there is no factor. Okay? There is no factor with 4. Okay? There is no number. If you multiply it with 4, you will get 210. So with 4, it is not possible. Okay? Let's go to 5. What should I multiply with 5 to get 210? So 5 40s are 5 into 40 is 200. ठीक है, तो ये हमने बनाना है 210. So 210 is 5 into 42. ठीक है, so 5 into 42 is, yes, 5 into 42 is 210. 5 into 40 is 210, and yes, 42 minus 5 is going to be 37. तो ये एक्टिविटी थी बच्चों. बहुत से बच्चे इसको माइंड में कर लेते हैं, तो दिस इज योर जॉब बच्चों, वट एवर यू डू. ठीक है, तो मैंने आपको एक्टिविटी बताई है, आपने ऐसे करना है. अब डायरेक्ट आंसर अगर मैं लिख रहा हूँ तो इट डजेंट मैटर कि मैं वो काम नहीं कर रहा 2 इंटू समथिंग एंड 3 इंटू समथिंग. ठीक है ना, तो आपने प्रॉपर स्टेप्स अपने माइंड में करने हैं ये वाले. 7x² 37 के फैक्टर्स क्या बनते हैं विदाउट कैलकुलेटर? 42x plus 5x minus 30 equal to 0. So 7x common ले लें. x minus 7 6 are 42 plus 5 into x minus 6. Take x minus 6 common. 7x plus 5 equal to 0. So x minus 6 equal to 0. And then 7x plus 5 equal to 0. So x is equal to 6. X is equals to negative 5 divided by 7. So negative 5 over 7 and then 6. So these are the two values of x. ठीक है बच्चों, factorize this. अब थोड़ा सा मैं स्पीड अप कर रहा हूँ बच्चों, सेम क्वेश्चंस बार बार आ रही हैं, तो I'm not going to explain it. आप जरा खुद देखें प्लीज, खुद करें इसको. ठीक है, let's do it. 5t square minus 2 square. So a square minus b square is a minus b into a plus b. आई एम एक्सपेक्टिंग कि सब बच्चों के पास ये टॉपिक हार्ड फॉर्म में होने चाहिए. ठीक है, प्रिंट की जो मैं चीज करूं भेजूं उसको प्रिंट करें. प्रिंटर खरीदें तो 10 मिनट्स पहले भेजूं तो प्लीज प्रिंट कर लें उसको सब कुछ. तो क्वेश्चन लिखने में टाइम जाया मत करें. फैक्टराइज दिस. ठीक है, सो टेक x कॉमन, x minus 6 from first two terms, and then take minus 3y common. So it is x minus, yes, 6 once again. So then take x minus 6 common further. So it is x minus 6 into x minus 3y. That's it. कुछ बच्चे अगर स्लो हैं तो दे कैन टेक स्क्रीनशॉट. ठीक है, दे कैन टेक स्क्रीनशॉट, बट आपने खुद की स्पीड इंक्रीज करनी है कैमरे की स्पीड तक, ना कि उसको खींच के अपनी स्पीड पे लेके आना है. ठीक है बच्चों, सॉल्व दिस इक्वेशन. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 4 into 3x is equal to x minus 11. So 12x is equals to x minus 11. 12x is equal minus x is equals to minus 11. 11x is equals to minus 11. X is equals to minus 1. ठीक है, डिवाइड करना ना. After division, you will get minus 1. Question 15. Express each of the following as single as fraction in its simplest form. So again, it can be expressed as, अच्छा चलें मैं वही मैथड करता हूँ जो आप सीख के आते हैं छोटी क्लासेस से. 2/3a, so multiplied with 2/2 plus
5/2a मल्टीप्लाइड विथ 3/3। ठीक है, मैंने डिनोमिनेटर सेम किए हैं बच्चों। आई एम मेकिंग डिनोमिनेटर सेम इक्वल। तो दिस इज गोइंग टू बी 4/6a plus 15/6a. So this is going to be 4 plus 15। बच्चों प्लीज आप मार्क्स को देख के क्वेश्चन कभी मत करिएगा, कभी मार्क्स को देख के क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। आप देखें इसका 1 नंबर था, अब आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे सर 1 नंबर है तो आप इतने स्टेप्स क्यों कर रहे हैं। डू वट एवर यू वांट। अगर आपका माइंड इतना तेज काम कर रहा है तो सिंपली प्लीज राइट डायरेक्ट आंसर, ठीक है। अदरवाइज दिस इज द प्रॉपर वे, दीज आर द प्रॉपर स्टेप्स। ओके, सो 4 plus 15 is 19/6a। क्वेश्चन 2, ठीक है। अब यू नो दैट 5/2b square 4b cube divided by 15। ऑल्दो यहाँ पे इंडिसेस का एक कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। अच्छा मैंने क्या किया बच्चों, आपको पता होगा कि यू सिंपली डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। यू कन्वर्ट दिस डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई एंड यू फ्लिप द फ्रैक्शन, यू फ्लिप द फ्रैक्शन। अगर 15/4b क्यूब है तो यू विल हैव टू फ्लिप दिस फ्रैक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल ले लेना, ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये था इंडिसेस का, ठीक है। इंडेक्स भी आपको आने चाहिए, ऑल्दो हमने वो पढ़ने हैं अभी, ठीक है। लेकिन ये बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा है कि 5/4, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है सुन लें, 5/4/2/15, ठीक है। आप देखें भाई, ऊपर b क्यूब है, नीचे b स्क्वायर है। आप जरा कैंसिलेशन करें, 5 1s are 5 3s are 2 1s are 2 2s are। सो द आंसर इज 2b/3। ये आंसर है जी। कैसे आया, देर आर 3, b क्यूब मीन्स b इंटू b इंटू b, b स्क्वायर मीन्स b इंटू b। तो ये कैंसिल हुए दो तो आंसर आएगा b, ठीक है। एंड देन 5 15 से कैंसिल, 2 4 से कैंसिल, सो द 2b/3, ठीक है। अगर हमने इंडिसेस पढ़ा होता तो फिर मैं किसी और तरीके से इसको पढ़ाता, बट ये बहुत बेसिक चीज थी, आपको आती है, ठीक है। हमने इंडेक्स वाला चैप्टर पढ़ना है अभी, इंडिसेस वाला। So the answer is 2b/3, 2b/3, ठीक है। फैक्टराइज कंप्लीटली, सिंपली टेक मैक्सिमम थिंग्स कॉमन। एक तो 3 कॉमन आ रहा है, a भी कॉमन आ रहा है, तो दिस इज 5 plus b, दैट्स इट। ये देखें बार बार आ रहे हैं, बार बार 4 टर्म्स फैक्टराइजेशन आ रही है बच्चों। सो आई थिंक वी हैव टू रीअरेंज 6k plus 2kx minus xy minus 3y। Take 2k common, so 3 plus x, yes, minus y common, so x plus 3। आपको पता है ना कि इफ यू टेक माइनस कॉमन तो इन साइड वाले साइंस क्या हो जाते हैं बच्चों, चेंज। इन साइड वाले साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यू विल मेक इट प्लस, देन टेक 3 plus x common, so into 2k minus y, so 3 plus x into 2k minus y, that's it। थोड़ी स्पीड अप करते हैं, एज आई सेड ये हम पहले करके आए बच्चों ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किया करें, सबसे पहले 3 2s are 6c, माइनस माइनस प्लस 3 5s are 15, ठीक है ना। ये बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन होगी तो अंदर साइन चेंज कर देगा। सो 4c minus 6c इज -2c प्लस 15। प्लीज बच्चों अपनी हैबिट जो है ना डेवलप करें कि आप 15 जो पॉजिटिव वैल्यू हो उसको पहले लिखें, ठीक है। तो -2c प्लस 15 को आप कैसे लिखोगे, 15 -2c, ठीक है ना। ओपन करो ना। नेक्स्ट है बी पार्ट, फैक्टराइज दिस। 4 टर्म्स फैक्टराइजेशन बार बार आ रही है। सो 8 - 10y में 2 कॉमन है, 4 - 5y प्लस 12x माइनस x, 15xy में क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन आ सकता है, x भी कॉमन आ सकता है। सो इनसाइड इज 4 minus 5 into y, yes। So take 4 - 5y common,
into 2 plus 3x. That's it. Factorize this. Take 5 common into 5x minus 1. अच्छा बच्चे यहाँ पे कुछ लिखते ही नहीं है ना, यहाँ 0 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना भैया आपने। ठीक है, मैंने 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे 5 की जगह 1 लिखना है आपने। नेक्स्ट, again take 2 common, so x square minus 9y square, so 2 into x square minus 9y square को हम लिख सकते हैं 3y का whole square, so 2 into x minus 3y into x plus 3y, a square minus b square क्या होता है, a minus b into a plus b. Moving on to question 19, rearrange the formula to make b the subject for 3 marks. b को बेटा आपने बनाना है subject, so what you will do, okay, so rearrange the formula to make b the subject. Let's do it, बच्चों. Let's do it. 5c is equals to 3b square minus 2a. So 5c plus 2a is equal to 3b square. So 5c plus 2a over 3. आपने बेटा b को आइसोलेट करना है ना, b को सब्जेक्ट बनाने का मतलब है b को आइसोलेट करना है. So 5c plus 2a over 3 is equals to b square. So now take square root on both sides. So 5c plus 2a divided by 3 is equals to this. So b is equals to plus minus square root 5c plus 2a divided by 3. That's it. That's it. अब मार्किंग स्कीम में प्लस माइनस नहीं है, ठीक है, बट इट डजंट मैटर, क्योंकि हमने अभी एक क्वेश्चन किया था और हमने सब्जेक्ट बनाया था तो वहां पे प्लस माइनस हमने पुट करना था, बट इट डजंट मैटर इफ यू जस्ट लीव इट इन दिस फॉर्म. ठीक है स्टूडेंट्स, solve this equation. Solve this equation. Simply expand these two brackets. आप इन brackets को expand करें. So 2x into x is 2x square. 2x into 4 is 8x. 1 into x is just x. 1 into 4 is 4. 22 को इधर shift करें. So 2x square. 8x plus x is 9x. And 4 minus 22 is going to be minus 18. अब इसको solve करना है बच्चों, तो आई थिंक फैक्टराइजेशन भी हो सकती है. तो इफ यू हेल्प मी टू मेक दिस फैक्टर, तो कैसे बनेंगे, 18 2s are 36. सो 36 को फैक्टर करना है. सो 12 3s are, yes, 12 3s are 36. सो 12x minus 3x minus 8 is equal to 0. अब देखिए ना, हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं. देयर इज नो यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, आप खुद सोचें बच्चों, इट इज अ विदाउट कैलकुलेटर ना, तो समटाइम्स क्वाड्रेटिक फार्मूला में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं दे रिक्वायर्ड हेल्प, यू नो, हेल्प ऑफ कैलकुलेटर ना. तो दैट इज व्हाई अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऐसी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आती है कि यू सिंपली मेक फैक्टर्स ऑफ दिस. ठीक है, तो जो हम इंशाल्लाह कल या परसों अलजेब्रा क्वेश्चंस करेंगे दैट विल बी फ्रॉम पेपर 2. तो यू विल सी अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला. ठीक है, उसमें कैलकुलेटर बड़ा ज्यादा यूज होते हैं.
take 2x common, so x plus 6 minus 3 common. अच्छा ये मैंने क्या कर दिया? I think this is 18. Yes, take minus 3 common, so x plus 6. Take x plus 6 common, inside 2x minus 3 equal to 0, equal to 0. So x plus 6 equal to 0, 2x minus 3 equal to 0, x is equal to minus 6, x is equals to 3 upon 2. So one answer is 3 over 2, the other answer is minus 6. ये अच्छा क्वेश्चन था. This was a nice question. Okay, so expand and simplify. What is a minus b whole square? What is a minus b whole square? A square minus 2ab plus b square. So you know the identity. Simply apply this. So a square minus 2 into a is x, b is 3, plus 3 square. So x square minus 6x plus 9. That's it. Next. Let's come to 22. ये बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चों. इस यू विल सी अ न्यू फार्मूला. प्लीज आप पहले वो फार्मूला लिखें. इसको प्लीज आपने याद करना है बच्चों. फार्मूला ये है. फार्मूला फॉर कंप्लीटिंग स्क्वायर. ठीक है. देखें अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन हो ना, a इंटू एक्स माइनस बी होल स्क्वायर प्लस सी. चलिए हम ये कर लेते हैं. a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के. ठीक है. दिस इज द एक्सप्रेशन. दिस इज अ कंप्लीटिंग स्क्वायर. ठीक है. तो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम अगर वो मिनिमम के या मैक्सिमम के एक ही फार्मूला है, तो मिनिमम मैक्सिमम पॉइंट होता है स्टूडेंट्स एच कॉमा के. ठीक है. ये फार्मूला आपने यूज करना है. अब आप सोच रहे हैं व्हाट इज एच एंड के. एच इज द वैल्यू, this value, okay, x minus something. So whatever the value is this, you will take as h, and whatever outside this square, that will be considered as k. ठीक है. अब हम इसको अप्लाई करते हैं तो बेटर आइडिया होगा. ठीक है ना. आइदर दे विल आस्क मिनिमम और मैक्सिमम, इट डजंट मैटर. फार्मूला इज सेम. दिस इज द फार्मूला h कोमा k. सब देखते हैं इसका मतलब क्या है. So write down x square minus 7x plus 5 in this specific form. तो बच्चों किस किस को वो याद है कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म? याद है था ना, मैंने रट्टा लगवाया था. x माइनस 7 का हाफ 7/2 होल स्क्वायर. ठीक है. सबको याद है ना ये वाला फार्मूला? ये मैंने जो शॉर्ट फॉर्म बताई थी, दैट इज x माइनस 7 का हाफ क्या होता है? 7/2 होल स्क्वायर. प्लीज डू नॉट राइट इट इन डेसिमल्स. एंड देन इसी का स्क्वायर आप क्या करते हो? बाहर सब्ट्रैक्ट करते हो. Then plus 5 as it is. So x minus 7/2 square minus 7/2 is 49 over 4 plus 5. Further simplify करते हैं तो x minus 7/2. So it is minus 49/4 plus 5. तो LCM लें, थोड़ा सा मेंटल मैथ्स करें तो 5 4 is 20. So minus 20 minus 49 plus 20 is going to be minus 29 divided by 4. यहां तक आप सबको आता है. ओके. प्लीज कंपेयर दिस फाइनल आंसर, ठीक है, विद दिस फॉर्म. ठीक है ना. अब यहाँ पे ए क्या है? ए है हमारा 1. आउटसाइड, व्हाट इज आउटसाइड वैल्यू? दिस इज 1. जस्ट इग्नोर इट. ओके. अब देखें
यहां से x में से क्या माइनस हो रहा है, h, और हमारे क्वेश्चन में x में से क्या माइनस हो रहा है, 7/2। तो हमारा h क्या होगा बच्चों, ठीक है। मिनिमम पॉइंट क्या होता है, मिनिमम के है या मैक्सिमम के, एक ही आंसर है। मिनिमम पॉइंट इज 7/2 कॉमा, के होता है द आउटसाइड वैल्यू। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे ये वाली वैल्यू ले लेंगे, तो वो तो गलत हो जाएगा। अब भाई देखें, फार्मूले के अंदर प्लस है एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव माइनस। तो प्लीज एक काम करें आप, एक स्टेप और करें, राइट प्लस और इन साइड लिख दें -29/4। अब जरा कंपेयर करें इसको इस फॉर्म के साथ। सो कैन वी से दैट दिस वैल्यू इज h, दिस होल थिंग इज k, ठीक है। तो हमारा जो मिनिमम पॉइंट होगा वो होगा 7/2 -29/4। रट्टा मार लें बच्चों, देर इज नो कॉन्सेप्ट इन दिस फार्मूला। आप बस ये वाला फार्मूला याद रखें, सॉरी इन दिस क्वेश्चन ये फार्मूला याद करें, ठीक है। जो वैल्यू x में से माइनस हो रही होती है वो ये आपने यहाँ पे लिखनी है, जो बाहर आउटसाइड वैल्यू होती है दैट विल बी हेयर। तो आइदर वो कहें मिनिमम या वो कहें कैलकुलेटर। ओके, कल हम इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं क्लास दिन में कर लूँ कल के लिए, ताकि हम 2 घंटे लेके इस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करें। -8 + 2 divided by 3 + 2 is 5, so r is -6 divided by 5. Look at next part. Rearrange the formula to make p the subject. p को बेटा आपने isolate करना है, so r is equals to 4p + 2 divided by, this was my question, क्रॉस मल्टीप्लाई करें r into 3 minus p। आपका सब्जेक्ट क्या बनाना है आपने, p को। स्टूडेंट्स यू हैव टू मेक p सब्जेक्ट, यू हैव टू मेक p सब्जेक्ट, ठीक है। तो multiply r inside, so 3r minus rp is equal to 4p plus 2। चलें, आपने p को सब्जेक्ट बनाना है, तो लेट्स कंबाइन p वाली टर्म्स ऑन either side. So I am going to combine p terms on right side. So 3r minus 2 is equals to, take p common, so 4 plus r, 3r minus 2 divided by 4 plus r is going to be p। तो ये देखें, हमने p को आइसोलेट कर दिया। आइसोलेट मीन सब्जेक्ट बना लिया है p को, ठीक है। दैट्स इट, that's it, we made p subject। okay, p is equals to 3r minus 2 divided by 4 plus r। right students, just give me 5 more minutes बच्चों। factorize this, so 1 square minus 36p square can be written as 6p का whole square, so it is 1 minus 6p into 1 plus 6p, a minus b into a plus b। अक्टूबर नवंबर 19, ठीक है। नेक्स्ट 4x plus xy plus 3y plus 12, take x common, so 4 plus 5, take 3 common, so y plus 4, take y plus 4 common, so inside is x plus 3, ठीक है। Moving on to question 25। Moving on to question 25, simplify this। अब ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है बच्चों। एक्सपेंड करें ब्रैकेट, 3 5s are 15k, minus minus plus 3 2s are 6, so 7 plus 6 minus 15k, so 13 minus 15k। Solve this equation। I don't know how you proceed this, but बच्चों इस इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, यू कैन टेक x कॉमन, ठीक है। अच्छा, मैं एक रॉन्ग अप्रोच करता हूँ यहाँ पे। एक रॉन्ग अप्रोच ये हो सकती है कि इफ यू डू दिस, ओके, यू कैंसल x विद स्क्वायर। अच्छा, मैथमेटिकली काम ठीक हो रहा है, so x is going to be 3/5, this is wrong,
ठीक है, अगर आप ये वाले स्टेप्स करते हैं तो देखें आंसर तो एक आया है ना, जगह उसने 2 की दी हुई है। ठीक है, तो यू विल गेट 1 मार्क, आपको एक नंबर मिल जाएगा। बट आप ये देखें कि उसने जगह 2x की दी हुई है, आपका 1x आ रहा है, तो आपने क्या मिस्टेक की है बच्चों? दोबारा देखें जी। कैन आई टेक x कॉमन? Can I take x common? The answer is yes. So you have to equate x equal to 0 and then 5x minus 3 equal to 0. So आपने एक आंसर इग्नोर कर दिया था and that was x is equal to 0. तो 0 भी बच्चों एक वैल्यू होती है ना। ये दो आंसर्स थे। ठीक है, moving on to question 26. Solve this equation. So 8x plus 2x is equal to 7 minus 6. 8 to 10, 7 minus 6 1, so x is 1 over 10. ठीक है, x is 1 over 10. Bring 2x on the left side, so it is 8x plus 2x, and then 6 on the right side, so 7 minus 6 is 1, 8 plus 2 is 10, so x is 1 upon 10. Let's do it. So 7 square, मैंने आपसे कहा है बच्चों आपको 20 तक स्क्वायर आने चाहिए। 49 होता है 7 का स्क्वायर, so a minus b into a plus b. Next, take 5x common from the first two terms. So 3y plus nothing, just 1, minus, take 2 common, so 3y plus 1. Then take 3y plus 1 common, so inside is 5x minus 2. That's it. Okay, that's it. Moving on to question 28. Factorize this. So what you can take maximum common? The answer is आप 3 भी कॉमन ले सकते हैं, c भी कॉमन ले सकते हैं, तो इनसाइड आएगा 2c स्क्वायर प्लस 3. दैट्स इट, यही आंसर है। ठीक है, यू कैन नॉट फर्दर डील विद दिस 2c स्क्वायर प्लस 3, आप इसके साथ फर्दर डील नहीं कर सकते। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। आई थिंक वी हैव टू रीअरेंज इट, सो लेट्स रीअरेंज। सो 5ay minus 2by minus 2bx plus 5ax. So take y common. So inside is 5a minus 2b, and then take minus x common. Yes, I think so. No. Plus x common लेना पड़ेगा, inside बचेगा minus 2b plus 5a. ठीक है, तो ये देखें जी, 5a minus 2b, 5a minus 2b. Take 5a minus 2b common. So inside is 5 plus x. That's it. ठीक है, so moving on to question 29. Solve this equation. So make x subject. 5 minus 12 is equals to 2x. So 5 minus 12 is minus 7 is equals to x. So x is minus 7 over 2. That's it. ठीक है, moving on to 30. Write as a single fraction. तो एज आई सेड बच्चों, आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं अलीना, आपने डिनोमिनेटर सेम करने हैं। सो x प्लस 4 इंटू एक्स 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 2। दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन बच्चों। 3x माइनस 2, इसके साथ आप लिखोगे x प्लस 4। दिस इज नॉट एन इक्वेशन, नॉट एन इक्वेशन। You have not to find the value of x. You don't need to find the value of x. अच्छा, अब बच्चों क्या करोगे आप? You simply write x plus 4, 3x minus 2, and then 2x plus 3 into, अब इसमें बच्चों you don't need to simplify the denominators. Okay, you don't need to simplify the denominator. आपने denominator को नहीं solve करना। So 2x times 3x is 6x square, and then minus 4x plus 9x minus 6, then minus 5x minus, yes, ये तो हो गया। That's it. Please do not expand this fraction. Okay, do not expand whatever in the denominator.
इसको लिखें 6x², तो ये बनेगा प्लस 9x माइनस 9x माइनस, ओके, 26 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 into 3x minus 2. So 6x² minus 26 divided by x plus 4 into 3x minus 2. That's it. तो ये था बच्चों हमारा आखिरी क्वेश्चन. So let's take class tomorrow. Inshallah we will proceed from question number 31. ठीक है. इसके देखिए 70 पेजेस हैं. कल इंशाल्लाह मैं कोई लंबी क्लास लगा के ना इसके सारे क्वेश्चंस कल हम कर लेंगे. ठीक है. और इंशाल्लाह मंडे को हम अलजेब्रा नंबर 2 करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज. मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग्स आज अपलोड कर दूं. अल्लाह हाफिज बच्चों.